तो कैथल में रजिस्ट्री महंगी हो चुकी है और कहां कहां पर हुई है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी लेने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये खबर पहुंच सके जो प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जेब पर भारी पड़ सकती है प्रॉपर्टी लेना और रजिस्ट्री महंगी हुई है और कहां कहां पर हुई है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ महेश गोगिया जो पार्षद है, इनसे जानकारी जुटाएंगे। लेकिन कागजात लेकर ये बैठे हैं, क्या क्या ये जानकारी है और कहां कहां पर जो प्रॉपर्टी है वो अगर आप लेते हैं और रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपकी जेब पर डाका डल सकता है। तो सीधी बातचीत कर लेते हैं महेश गोगिया जी से। गोगिया साहब, किस तरीके की जानकारी है और जो कैथल में प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर कोई जाता है, अगर रजिस्ट्री करवाता है तो महंगी क्यों पड़ रही है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 तारीख से जो कलेक्टर रेट जो बढ़ाए गए हैं, जो 2022 में थे, जो 23 में थे, 15 से 20% कहा गया था, अभी 15 से 20% बढ़ाए गए हैं। परंतु कहीं जगह तो सिर्फ कुछ भी नहीं बढ़ाए, बराबर रख दिए कि कुछ जगह 5% बढ़ाए हैं, कुछ जगह 10% बढ़ाए हैं। सबसे ज्यादा हमारा पड़ी है हमारे वार्ड के अंदर, जो हमारा वार्ड सुभाष नगर नानकपुरी कॉलोनी, जिसका करेक्टर रेट 2023 के अंदर 5,000 रुपये था, वो सीधा 80% बढ़ाकर सीधा 9,000 रुपये करेक्टर रेट कर दिया है। जी, यानी अगर आपके वार्ड की जो जहां पर आप जिन जिन जगहों का नाम लेकर यहाँ पर बैठे हैं और कागज में आपको वो भी बताएंगे कहाँ कहाँ पर जमीन लेते हैं तो आपको महंगी पड़ने वाली है, जो रजिस्ट्री है वो महंगी पड़ने वाली है। तो ये आप कहाँ कहाँ पर हुई है सर, एक बार पूरी डिटेल बताइए सर। ये अपना सुभाष नगर हो गया, ये सारा ये पूरा इलाका सुभाष नगर, और नानकपुरी कॉलोनी होगी जी, ऑटो वाली गामड़ी होगी, पुराना बाईपास के अंदर जितनी भी वो आती है। इसका करेक्टर रेट पहले 5,000 रुपए था 2023 में, अब 9,000 रुपए कर दिया है। यानी 5,000 से सीधा 9,000, लगभग 80% का 80% बढ़ा दिया है। अगर किसी गरीब आदमी, सबसे पहले ये गरीब इलाका है, इसमें मिडिल क्लास वाले लोग ज्यादा रहते हैं। अगर किसी आदमी ने कोई अगर प्लाट वगैरह लेना है, अगर 10 लाख का प्लाट लेगा, 100 गज का प्लाट लिया है, तो उसको 1 लाख रुपए तो अलग से जोड़ना पड़ेगा रजिस्ट्री के लिए। पहले वो 50,000 रुपए लगते थे, आज लाख रुपए लगे हैं। यानी कि ये बिल्कुल ही आम आदमी की जेब पर मार है। यानी रजिस्ट्री पर डबल खर्चा आने वाला है। रजिस्ट्री पे डबल खर्चा आना क्या आ चुका है, लागू हो चुका है। बाकी हम कल वार्ड से 5-7 जने डीसी साहब से मिलेंगे, उसको डीसी साहब से ज्ञापन देंगे, इस चीज की गुजारिश करेंगे जो आपने सरकार ने 15 से 20% बढ़ाने की कही थी, तो आप उस हिसाब से बढ़ा दो। तो 5,000 है तो वो 6,000 हो जाएगा, 20% बढ़ाओगे तो 6,000 होगा। पर आप सीधा 80% बढ़ा रहे हो, तो ये आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत दुख की बात है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या कुछ इजाफा हुआ है जो रजिस्ट्री में, अगर जो कलेक्टर रेट है वो कितना इजाफा हुआ सर? कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर अपने सुभाष नगर और इसमें ओडावाली गामड़ी और नानकपुरी के अंदर पिछले साल 22,000 रुपये था कलेक्टर रेट, अब की बार इन्होंने बढ़ाकर 26,000 कर दिया है। 22,000 से 26,000 कर दिया है। और बुद्ध कुंड के अंदर 8,000 रुपये रेट था, उसका 8800 रुपये कर दिया है। और शोरा कोठी के अंदर 10.5 था, वो 11 कर दिया। यानी कि उसका पहले ही इतना रेट बढ़ा चुके थे, उनका सिर्फ ओनली फॉर 500 रुपये बढ़ाया है। पर ये आने वाले आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत की बात है। सरकार अपने आम आदमी से या खर्चे निकालने वाली बात कर रही है, यानी अपने जेबें भरने वाली बात कर रही है। ये सरासर गलत है। लोगों को, आम आदमी के लिए पहले ही बेरोजगारी, महंगाई से इतनी परेशान हो चुकी है। किसी गरीब आदमी ने अगर मकान लेना है तो पहले उसके रजिस्ट्री के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। ऐसे कोई मापदंड तय किए गए हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये कम क्यों किए गए, और जो रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर रहने के लिए कोई आशियाना बनाने का अगर सपना संजोता है उस पर ज्यादा क्यों करे गए हैं? ये तो हमें भी नहीं इस बात का समझ आ रही, क्योंकि यानी मामला मुद्दा गंभीर मामला यही है कि कमर्शियल पर कम है, कम बढ़ाया गया है, और जो रेजिडेंशियल एरिया है जिस पर आशियाना है गरीब व्यक्ति का, उस पर ज्यादा बढ़ा दिया। ये हमें समझ नहीं आया। बाकी जगह बढ़ाया, कहीं जगह पे जैसे एम्प्लॉइज कॉलोनी के अंदर सिर्फ 10,500 था, वो 11 कर दिया। वहाँ 500 रुपये बढ़ाया, पहले ही बढ़ा हुआ है। यानी कि 2022 के अंदर वो 5500 रुपये था, सीधा ही वहाँ 50% बढ़ा के 10,500 कर दिया था। अब की ओर सिर्फ 500 बढ़ाया है। ऐसे ही लालू शोरा कोठी के अंदर 9,000 था 2022 के अंदर, और
2023 के अंदर 10,500 किया और अब वो 11,000 रुपये कर दिया, यानी 5। सिर्फ सुभाष नगर और नानकपुरी कॉलोनी जहाँ मिडिल क्लास के लोग, गरीब परिवार के लोग ज्यादा रहते हैं, ऑटो वाली गावड़ी में जहाँ लालो हर समाज का आदमी रहता है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर कोई किसी ने छोटा मोटा प्लाट लेना ना, उसको रजिस्ट्री के लिए जिसका खर्चा 50,000 था उसको लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा। ये सरासर गलत है। तो इसको लेकर कहाँ पर जाया जाएगा? अब आपने कहा कि पार्षद इकट्ठे होंगे, और किस तरीके की आपने रणनीति तय की गई है कि आगे इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाए? हम डीसी साहब से मिलेंगे। डीसी साहब के हमने किसी से पता किया है, अभी डीसी साहब के हाथ में है, अगर वो चाहे तो इस चीज को कम कर सकते हैं। हम उनको डीसी साहब से मिलकर एक ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद उनसे गुजारिश करेंगे कि आप, सरकार ने चलो 15-20% जो बढ़ाया है, आप उस हिसाब से बढ़ा दो। सुभाष नगर और नानकपुरी कॉलोनी के अंदर 5,000 है वो 6,000 कर दो आप। इतना तो मत बढ़ाओ कि आम आदमी वैसे मर जाए। क्या ऐसी ही सेम स्थिति अन्य वार्डों में, कैथल शहर में होगी, या केवल अपने ही वार्ड? मेरे वार्ड में तो 80% सबसे ज्यादा, यानी कि पूरे कैथल शहर के अंदर सबसे ज्यादा मेरे वार्ड के अंदर 80% बढ़ाया गया। सुभाष नगर और नानकपुरी में सीधा 80% बढ़ाया गया। बाकी वार्डों के अंदर बढ़ाया गया है, किसी में 10,000 बढ़ाया है, किसी में 15% बढ़ाया है, किसी में जो बाहर के एरिया हैं वहां पे सेम एरिया सेम पैसा रखा। जहाँ अपना इधर आ जाओ बाईपास के जो बाहर के वो है ना, अगर 8,000 है तो 8,000 ही रखा, समथिंग वही रखा है, उनका नहीं बढ़ाया गया। जो शहर के अंदर के है ना, उनके सबके बाईपास के दायरे में जो आते हैं, हाँ बाईपास के जो दायरे में आते हैं उसके सबके रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री से भी गुजारिश की जाएगी, या फिर जो तमाम मंत्रियों से, जो शासन के लोग हैं, प्रशासन के साथ शासन के लोगों से भी मुलाकात की जाएगी? सर, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, टाइम लेंगे, हम पार्षद से बात करके भी टाइम लेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि इस चीज पर देखा जाए और इस पर रोक लगाई जाए, ताकि जो रेट बढ़ाए गए हैं उनको वापसी लिए जाएं। भी आम आदमी की पहले ही बेरोजगारी महंगाई में मर चुका है, उसको इतना मत मारे कि कल किसी ने गरीब ने अपना मकान बनाना है तो वो बेचारा सिर्फ रजिस्ट्री के लिए पैसे जोड़ता रह जाएगा। यानी मकान के लिए तो कर्ज ले ही रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्री के लिए अलग कर्ज लेना पड़ सकता है। अलग कर्ज लेना पड़ेगा रजिस्ट्री के लिए। जी, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें। एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे महेश गोगिया जी, हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देकर शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।